हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, यूजुअली देखा गया तो डेली बेसिस के ऊपर इस चैनल के ऊपर मतलब रोज़ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वीडियोस आते रहते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, जिसके चलते आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। एंड देखा गया कभी हम स्टॉक की बात करते, कभी सेक्टर की बात करते, कभी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई खबर सामने आ जाती है उससे रिलेटेड बात करते हैं। बट हाँ, इस वीडियो में ऐसा कोई भी बातचीत होने वाली नहीं है। सो ये वीडियो किससे रिलेटेड है? सबसे पहले आज के दिन मतलब तारीख क्या है? 30 अगस्त 2023 ये तारीख है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग खास बात करें, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि खास है, तो ऑब्वियसली अगर सबसे पहले बात करें तो रक्षाबंधन तो है ही, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मार्केट के हिसाब से खास बात कौन सी है, तो यस दोस्तों, वॉरेन बफे जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज है उनका जन्मदिन। यस दोस्तों, वॉरेन बफे जी हम यहाँ पे कह सकते हैं 93 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। 30 अगस्त 1930 ये डेट थी इनकी बर्थ डेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। सो 93 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे ये हो चुके हैं। एंड शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, खास करके इन्वेस्टर के लिए जो इन्होंने अपने लाइफ लेसन्स यहाँ पे लर्निंग लेसन्स यहाँ पे दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ठीक है, सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे वॉरेन बफे जी से रिलेटेड अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो वॉरेन बफे से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा जो कि आपके जर्नी में बहुत काम के रहेंगे। ठीक है, देखिए मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि शेयर मार्केट में एंटर करना बच्चों का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, पहले बहुत टफ हुआ करता था, डीमैट अकाउंट खोलना ही सबसे पहले तो झंझट वाली चीज़ होती थी। ठीक है, वो तो सिंपल यहाँ पे हो चुके हैं डिस्काउंट ब्रोकर के चलते। तो एंट्री करना तो शेयर मार्केट में अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन उसके बाद शेयर खरीदना वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। हाँ, बट उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। शेयर खरीदने के बाद स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है तो इमोशंस भी ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाते हैं। फटाफट हम लोग बेच देते हैं, कभी लॉस में बेच देते हैं तो कभी छोटा प्रॉफिट लेकर बेच देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो वॉरेन बफे जी से रिलेटेड, उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितना हो सके आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो आपका शेयर मार्केट की जो जर्नी रहेगी उसमें आपको बहुत कुछ हेल्प यहाँ पे मिल सकती है। इनफैक्ट जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना दोस्तों, वो वॉरेन बफे जी से रिलेटेड ही डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताए हुए हैं, बट 5-6 पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा जिसके चलते आपका इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है शेयर मार्केट की वो ज़बरदस्त यहाँ पे रह सकती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लर्निंग लेसन है दोस्तों, इनको आप चाहो तो नोट करके भी यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला वाला पॉइंट जो वॉरेन बफे जी ने यहाँ पे बताया, मैं अगेन कहना चाहूँगा उन्होंने बहुत सारे लर्निंग लेसन दिए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि तो उन्होंने यहाँ पे बात बताई है कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब रिस्क, सबसे खतरनाक रिस्क कौन सी है कि आप क्या कर रहे हो वही अगर आपको पता नहीं है तो इससे मतलब बड़ी रिस्क कुछ हो नहीं सकती है। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो किसी भी स्टॉक्स में ऐसे वैसे यहाँ पे चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो कंपनी करती क्या है, वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब वो निवेश ही क्यों कर रहे हैं उस कंपनी में वही पता नहीं होता है। हाँ, बट फिर भी वो निवेश क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मार्केट में उस कंपनी की चर्चा चल रही है। एबीसीडी कंपनी हर वक्त अगर टीवी के ऊपर दिखाई जाएगी, सोशल मीडिया के ऊपर उसका बातचीत किया जाएगा, एबीसीडी कंपनी, दैट्स इट। बहुत सारे लोग भी उस कंपनी में ऐसे ही आंख बंद करके क्या करेंगे? निवेश करेंगे। सो इस प्रकार से अगर आप कोई भी चीज़ कर लेते हो तो ये सबसे खतरनाक रिस्क यहाँ पे होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो, और अगर कल कुछ अगर 19-20 भी हो गया तो भी आपको पता नहीं होगा कि आगे क्या करना है करके। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट उन्होंने यहाँ पे सिखाया है। देन दोस्तों सेकंड कोट की अगर हम लोग बात करें, जो कि उन्होंने यहाँ पे हमेशा बताया डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड, डू नॉट पुट ऑल एग इन वन बास्केट, कि अगर आपको कोई भी शेयर अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसमें पूरा पैसा नहीं लगाना होता है। ये खुद वॉरेन बफे जी यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि वो चल गया तो ठीक है, बट अगर वो नहीं चला तो जैसे कि आपको बताया पूरा कैपिटल आपका साफ हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी कंपनी अच्छी लगती है तो ऐसी और भी मल्टीपल स्टॉक्स को ढूंढिए एंड अपने जो पूंजी है, कैपिटल है, उसको क्या कर लीजिए, ऐसे अलग अलग कंपनीज में निवेश कीजिए तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा एंड इसके चलते आपकी रिस्क मिनिमाइज यहाँ पे हो जाएगी। सो ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे सिखाया हुआ है। देन दोस्तों थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डू नॉट इवन थिंक अबाउट ओइंग इट फॉर 10 मिनट्स। मतलब अगर आप किसी शेयर को खरीदने जा रहे हो, एबीसीडी शेयर है, मुझे ये खरीदना है, तो अगर आप उसको खरीदने जा रहे हो तो बॉस 10 साल के लिए आप खरीदने जा रहे हो क्या? आप बोलोगे पागल हो क्या, 10 साल के लिए कौन खरीद रहा है? तो हाँ, उस स्टॉक को खरीदने
के हिसाब से 10 मिनट भी सोच मत लेना, मतलब विचार भी मत करना, 10 मिनट के लिए भी मत सोचना उस स्टॉक को मैं खरीदूंगा या फिर खरीद के होल्ड करूंगा करके। अगर आप उसको इतना लंबी अवधि तक होल्ड नहीं कर सकते हो तो क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा, देखिए वो खुद इन्वेस्टर है और उन्होंने जो भी ये चीज़ें मैक्सिमम बताई है ना, वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई है। तो इसीलिए किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो उसको अच्छे से स्टडी कीजिए एंड लंबी अवधि के लिए यहाँ पे क्या कीजिए, उसमें इन्वेस्टेड रहिए। ये वो मेन बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक में जाते हैं, मतलब आप अभी देख लेना कि कोई अभी एक कंपनी थी जो डीमर्जर जस्ट हो गया, अभी जस्ट शुरुआत हुई है, बहुत सारे लोगों ने पैसा भी लगा दिया, थोड़ा सा लोअर सर्किट लगा तो वो पूछते हैं सर क्या एग्जिट करे क्या? अभी इतना ही शॉर्ट टर्म अगर आप यहाँ पे डर गए तो फिर मतलब कैसे चलेगा? एंड अगर आपको इतना ही डर लगता है तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट भी मत रुकना, चले जाना यहाँ पे। तो यही वो बार बार बताने की कोशिश करते, किसी भी कंपनी में जाओ तो लंबी अवधि के लिए जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे करेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करो। ये बहुत बार उन्होंने यहाँ पे अपने कोट से डिफरेंट कोट से उन्होंने यही बातें बताने की कोशिश की है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि ये वॉरेन बफेट जी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। तो दोस्तों देखा गया तो ये जो लिखा हुआ है कि होल्ड करो फॉरएवर करके, ठीक है, पढ़ने के लिए मीम्स बनाने के लिए ठीक लगेगा कि ये क्या है करके, फॉरएवर होल्ड करो, तो फिर प्रॉफिट बुक कब करेंगे? आप इसके बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि होल्डिंग फॉरएवर मतलब क्या, कि देखिए आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, हाँ ये कंपनी जब तक चलती रहेगी, ठीक है, तब तक आप लोगों ने यहाँ पे इसमें बने रहना है। मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, ABCD कोई भी कंपनी में चले जाओ, ठीक है, तो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है कि ये कंपनी कब रुकेगी करके। अगर वो कंपनी जेन्युइनली अच्छी रहेगी ना दोस्तों, तो मतलब बोलते हैं ना कि आपके जाने के बाद, मेरे जाने के बाद भी, ठीक है, फिर भी वो कंपनी का अस्तित्व रहेगा। मतलब वो कंपनी चलती रहेगी और उसका स्टॉक प्राइस ऐसे 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 चलते ही रहेगा। मतलब जब तक वो उस कंपनी के बिजनेस में कुछ 19-20 नहीं होता है ना, तब तक वो कंपनी का शेयर प्राइस चलने ही वाला है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, अच्छे कंपनी में, तो उसको होल्ड करो फॉरएवर, आपका पैसा बनते ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट्स यहाँ पे आते थे, कौन से वाले, कि सर आप पीटी के लिए कुछ स्टॉक बताते हो, हमारा 12.5% रिटर्न हो जाता है ना, उसके बाद तो वो और भागता है, तो बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ कि आप पीटी के लिए स्टडी कीजिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए, वो जो फंडामेंटली स्ट्रांग रहते हैं वही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो हमेशा ऊपर ही जाते रहेंगे लेफ्ट टू राइट। हाँ, कभी उसका पेस स्लो हो जाएगा, धीमे धीमे चलेंगे करके, बट अल्टीमेटली वो जाएंगे ही ऊपर। तो इसलिए उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आप होल्ड करते हो तो फॉरएवर यहाँ पे होल्ड कर लीजिए, क्योंकि जब तक उस कंपनी में कुछ नहीं होगा ना, तो फिर वो स्टॉक अच्छा ही रहेगा ना, तो ग्रो होती ही रहेगी, कंपनी चलती रहेगी। आरजे सर ने टाइटन खरीदा था, ठीक है, आज तो वो नहीं है, बट देखिए आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है, टाइटन बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर कंपनी अच्छा करती रहेगी, इकोनॉमी हमारी अच्छी करती रहेगी, बिजनेस उनका बड़ा होता रहेगा, तो आज क्या वो आने वाले समय में भी 10 गुना बढ़ते रहेगा। तो ये पॉइंट हम लोग को इसमें से यहाँ पे बिटवीन द लाइन से यहाँ पे समझना है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप शेयर में किसी भी निवेश करते हो, पोर्टफोलियो आप अपना बनाते हो, एंड अगर वो पोर्टफोलियो आज नहीं तो कल कभी ना कभी मार्केट में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो 50% अगर डाउन हुआ, और अगर वो डाउन हुआ उसके बाद अगर आपको बार बार यहाँ पे पैनिक हो रहा है, बहुत आप डर रहे हो, तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बना है। आप शेयर मार्केट में एंट्री ना करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट जी का कहना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इन सभी चीज़ों को, ये जो 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बोले ना, इनको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि आप क्या कर रहे हो वो पहले जानो, ठीक है। अब चलिए आपने बोला कि ABCD स्टॉक बहुत अच्छा, मैंने स्टडी किया, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें निवेश करना है करके। देन सेकंड उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको ऐसा ही एक स्टॉक अच्छा लगता है तो भाई उसमें पैसा लगा दोगे, वो कुछ अगर हो गया तो आपका पैसा डूबेगा। तो ऐसे और भी स्टॉक्स रहेंगे। शेयर मार्केट में कोई एक कंपनी नहीं है, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे कंपनी ने पिछले कई सालों से मल्टीबैगर रिटर्न दिए। ऐसे आज भी बहुत सारी कंपनियां जो भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स को ढूंढिए, देन ढूंढने के बाद उसमें निवेश कीजिए। निवेश करने के बाद उसको भाई शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा मत सोच लेना, लॉन्ग टर्म के लिए सोच लेना। एंड लॉन्ग टर्म मतलब कितना, तो जैसे उन्होंने कहा है फॉरएवर, जब तक उस कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं होती है तब तक आप बने रहोगे, तो आपका पैसा ग्रो होते रहेगा। ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके बाद जब आप इतना फॉरएवर होल्ड करते हो, तो भाई बीच बीच में कभी 2008 जैसा क्रैश आएगा, कभी कोविड जैसा सिचुएशन आएगा, तब पूरा मार्केट में तबाही मचेगी एंड आपका पोर्टफोलियो 50, 60, 70% तक नीचे चला जाएगा। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर आप पैनिक हो गए
तो फिर मार्केट में एंटर ही मत करना, क्योंकि वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप इतना लंबा खेलोगे तो ये सिचुएशन आज नहीं तो कल आपको फेस करनी ही करनी है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। ठीक है, वॉरेन बफेट जी देखिए अभी 93 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे, मतलब इनका एज इतना हो चुका है, सारे क्रैशेस उन्होंने देख लिए, तो उनके पोर्टफोलियो की हालत क्या हो चुकी होगी, जस्ट इमेजिन। बट क्या वो बर्बाद हो गए? या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर पकड़ लीजिए, या फिर आप भी देख लीजिए कि आपने जो भी निवेश किया था 2020 क्या वो डूब गया? अब चेक कर लेना आपका इन्वेस्टमेंट अभी कितना है करके, अगर आपने होल्ड किया होगा तो, या फिर अगर आपने बेच दिया होगा तो वो चेक कर लेना आपके अच्छे स्टॉक कहाँ से कहाँ चले गए करके। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों, कि अगर आप जब इतना लंबा पारी खेलते हो ना, ये सिचुएशन आपको फेस करनी है। आप लिख लो किसी दीवार के ऊपर, कारण कुछ और हो सकता है। कभी 2008 लेमन ब्रदर जैसा क्राइसिस आ जाएगा, कभी कोविड जैसी सिचुएशन, महामारी आ जाएगी, कभी शायद से वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकता है, कुछ ना कुछ अलग रीज़न रहेगा, पूरी तबाही मच जाएगी। और उस वक्त अगर आप वापस भाग गए तो फिर मतलब मार्केट में एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब आप लॉस लेकर ही चले जाओगे। सो अगर आप एंटर कर रहे हो तो पहले से ही दिमाग में फिट करके रख लेना कि भाई आज नहीं तो कब होगा वो किसी को नहीं पता, क्या पता अगले महीने में हो जाए, या फिर 1 साल बाद हो जाए, या फिर 10 साल बाद भी हो जाए, या फिर 20 साल बाद हो जाए, बट कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो, ये बात भी उन्होंने बताने की कोशिश यहाँ पे की है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये वाला जो पॉइंट है ना, वो सबसे डेंजरस बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट भी करते हैं, डाइवर्सिफाइड भी कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म का विजन लेकर ही चलते हैं, फिर इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है एंड देन वो सरेंडर कर देते हैं। एंड उसके बाद वो देख लेते हैं कि अरे मेरा पोर्टफोलियो 50% डाउन था, बट 3 साल के बाद चेक कर रहे थे भाई ये तो 10 गुना बढ़ गया। तो ये चीज़ें दोस्तों होती है। हाल ही में 2020 में कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इन चीज़ों को, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड आखिरी अगर हम लोग एक और कोट की बात करें, देखिए उनके तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, बट ये वाला भी कौन सा है कि यस, समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब अगर आज किसी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, करोड़ों का पोर्टफोलियो है, तो भाई वो रातों रात नहीं हुआ है, 1-2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। आपको इनफैक्ट लॉस में यहाँ पे होल्ड करने पड़ते, बट हाँ अगर आपका पोर्टफोलियो सही है, अगर आपकी शेयर सही है, तो आज नहीं तो कल स्टॉक ऐसे रॉकेट की तरह भागेंगे, तो आपका पैसा यहाँ पे बनना ही बनना है। तो याद रखिए, ये जो अगर आप देख रहे हो कि बगीचा, अगर जाते हैं ना, इतने बड़े बड़े बगीचे यहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े आम के पेड़ आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और उसको मोटिवेट होकर अगर आप यहाँ पे बीज अपने गार्डन में जाके लगाओगे और ये कहोगे कि मैं 10 दिन में मुझे भी वैसा बगीचा चाहिए, तो सॉरी, 10 दिन में तो होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको बहुत साल रुकना पड़ेगा। अगर आप सालों साल यहाँ पे रुकोगे, प्रॉपरली रहोगे, तो आपका भी बगीचा बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या कि आपका भी पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन में यहाँ पे कुछ होने वाला है करके। सो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अगर आप वॉरेन बफेट जी की भी अगर आप लोग नेट वर्थ अगर चेक करोगे, ठीक है, ये जो बार अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है इतना टॉप लेवल का, आप शुरुआत देख लीजिए उनकी शुरुआत कैसी थी करके। ये देखिए छोटा छोटा सा ही अमाउंट हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा था, देन धीमे 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 करके, जैसे आप लोगों को पता है ना कि जब तेज़ी यहाँ पे आ जाती है, फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिल जाएगा, फिर इतना पैसा मिलेगा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो बार कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें ये दिखता है सिर्फ। ठीक है, बट ये इतने समय तक उन्होंने यहाँ पे पेशेंस दिखाया है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है दोस्तों कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, होल्ड करो, क्रैश होने के बाद उसको मतलब बोलते हैं ना पेशेंस के साथ भी होल्ड करो, तभी जाके हम लोग को रिजल्ट मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। सो बहुत सारे हम लोग मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं, बट वॉरेन बफेट जी का बर्थडे था आज के दिन, तो डेफिनेटली हम लोग इस एक पॉइंट को भी थोड़ा सा एक रिफ्रेश कर लेते एज अ इन्वेस्टर, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए एक यूनिक वीडियो यहाँ पे बनाया था। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।